सर्च कर सकते हो, जो रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। तो आज की इस मूवी में आप देखोगे इश्क में चोट खाई हुई एक ऐसी लड़की को जिसे जब धोखा मिलता है तो वो तो कतई गदर ही मचा देती है। चाहे कोई भी हो, कहीं पे भी हो, गली हो, सुनसान हो, घर हो, बीच हो, कुछ भी हो, वहीं पर इनका घुसड़म कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। खैर छोड़ो, पूरी मूवी यहीं पर नहीं बताते हैं, चलिए जल्दी से मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है मूवी की मेन कैरेक्टर लेना। दोस्तों मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया है, सच में इसका नाम लेना ही है और ये एक तरह से सही भी है क्योंकि आगे आप देखोगे इन्हें बहुतों का लेना है। और फिलहाल यहाँ पर लेना का एक ही सगा हस्बैंड है, वो है देना, क्योंकि वो ही लेना को देता है। पर फिलहाल जो है काफी दिनों से इनका लेन देन बंद चल रहा है। ऐसा क्यों, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही लेना का लेने का मूड बनता है वैसे ही देने का मूड ना बन करके वो उसे इग्नोर करके इधर उधर हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है जब मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लेना अभी अभी ही सोकर उठी है और वो देना को किसी तरह से देने की कोशिश करती है, परंतु देना तो लेते ही नहीं और वहां से निकल जाते हैं। लेना को हालांकि ये बात समझ तो आती है परंतु इग्नोर कर देती है, ये सोच करके कि शायद देना को समझ नहीं आया होगा कि लेना कहना क्या चाहती है। खैर इसके बाद देना तैयार होने चला जाता है और यहाँ पर वो अपना फोन भूल जाता है और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। लेना जब उसे चेक करती है तो उसने देखा कि ये मैसेज उधारी का है। उधारी एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम उधारी है और उधारी के जो मैसेज थे वो काफी फ्लर्टी टाइप के नजर आ रहे थे। लेना को ये देख करके अपने हस्बैंड देना पर काफी शक होता है, परंतु वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और नॉर्मल ही बनी रहती है। खैर वो लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, इसके बाद देना अपने ऑफिस में निकल जाता है। मैंने आपको देना के ऑफिस के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर देना एक थिएटर में काम करता है, तो वो अपने थिएटर की तरफ पैदल ही निकल जाता है। परंतु ऊपर से लेना उसे देख रही थी कि वो कहाँ जा रहा है, तभी उसने नोटिस किया कि देना घर से कुछ दूर जा करके एक कार में बैठ करके निकल जाता है। ये देख करके लेना को और भी ज्यादा उस पर शक होने लगता है कि आखिर ये किसके साथ कार में बैठ करके कहाँ गया है। खैर इस बात से लेना काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, परंतु ऐसा वो सो नहीं करती, लेकिन पूरे दिन उसके माइंड में यही बातें चल रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं लेना एक सर्जन है और यहीं पर उसके पास एक नई पेशेंट भी आई है। दोस्तों इस पेशेंट का चेहरा याद रख लो, आगे काम आएगा। खैर पूरा दिन इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर के लेना को कुछ भी समझ नहीं आता, हॉस्पिटल से सीधा निकल जाती है एक बार की तरफ और यहाँ क्लब पहुंच करके वो देना को कॉल पर गोली दे देती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और काफी बिजी हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। और भैया देना को तो आप जानते ही हो, वो इस समय बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्लब में लेना थोड़ा बहुत एंजॉय करती है और फिर वो एक बंदे को लेकर के चली जाती है बीच के किनारे। और भैया वो बंदा एक नंबर का चोमू, वो बीच में पहुंच करके अपनी एक्स का रोना रोने लगता है। इस चीज से लेना का मूड बहुत खराब हो गया, परंतु इतने में ही पता नहीं उसको कहाँ से हवस की आत्मा सवार हो जाती है, वो उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है। अब लेना को उसके साथ रहने में भी मजा आ रहा था। इसके बाद अगले दिन लेना जब घर वापस पहुंचती है तो देना सो रहा होता है और उसके सोते में ही लेना देना की चड्डी खींच के उसके साथ कबड्डी खेलने की कोशिश करती है, परंतु देना की आंख खुल जाती है और वो फिर से एक बार मना कर देता है। इस बात से लेना की फायर हो गई, जिसके बाद वो फिर से मुंह बना करके बैठ जाती है। खैर आज उसे जाना है देना के प्ले में, क्योंकि वो एक थिएटर में काम करता है और आज उसका प्ले की रिहर्सल है जो कि वो कर रहा है उधारी के साथ। उधारी याद है आपको, जिसका मैसेज आ रहा था। खैर प्ले तो काफी खून जला देने वाला था, क्योंकि भैया वो इतना ज्यादा रोमांटिक था कि लेना को देख के ही खून जल जाता है, लेकिन लेना तब भी इतना सब कुछ झेल जाती है। परंतु उस प्ले के बीच में ही देना उधारी को किस कर लेता है, मतलब शायद ये पहली बार ही होगा कि उधारी को देने में कितना मजा आ रहा है। खैर यहाँ पर लेना जो थी उसका मुंह करेले जैसा बन जाता है, क्योंकि भैया उसको नहीं मिल रही है घास और उधारी चाट रही है च्यवनप्राश। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है, परंतु फिर से वो एक बार कंट्रोल कर लेती है और बहुत ही पोलाइटली बोलती है कि चलो उधारी मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। यहाँ पर देना भी इस बात से एग्री था कि उधारी को पैदल जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि वो लोग अपनी कार से छोड़ दें। और वो तीनों की तीनों अपनी कार में बैठ करके निकल जाते हैं उधारी के घर की तरफ। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि लेना इतनी तो पागल नहीं है कि उधारी ने लेना की लगा रखी है और फिर भी लेना उसे घर छोड़ने जाए, पर वो जा रही है इसके पीछे उसका एक छोटा सा मोटो है कि वो उधारी का घर जानना चाहती है ताकि वो उस पर नजर रख सके। खैर ठीक ऐसा ही वो अगले दिन करती भी है। जब देना उसके घर से निकल करके सीधा उधारी के घर में पहुंचा तो उसके पीछे पीछे लेना भी वहां पर पहुंच गई और वो उन दोनों पर ही नजर रख रही थी। इसी बीच उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि नजर हटी सब्जी पूरी बटी। फिलहाल यहाँ पर सब्जी पूरी नहीं बटती, बस खाली छोटी सी दुर्घटना घटी। तो लेना उस कार को एक गैराज में देती है रिपेयर करने के लिए, परंतु यहाँ पर कार रख ली गई और उसे पैदल जाना है। परंतु अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उसे एक सज्जन मिल जाता है जो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को एग्री कर देता है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे का नाम वगैरह नहीं पूछते हैं, परंतु लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन आइला ये क्या, अगले सीन में हम क्या देख रहे हैं, वो सज्जन नहीं एक्चुअल में सिंस है। वो कार को कोपचे में ले जा करके लेना के साथ फिंगरिया करता है, जिसके बाद वो लोग चाटा पूछी करते हैं और वहीं पर ही पेलन कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। परंतु लेना का इतने में ही मन नहीं भरा, उसको तो अभी और रिस्क उठाना है। जिसके बाद वो उस पर्सन से कहती है कि चलो हम लोग खुले में ही मेहनत करते हैं। जिसके बाद वो लोग पूरे खुले में ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस आ गई। मैंने बोला किस्मत अच्छी थी कि पुलिस आ गई। पुलिस को देख करके वो पर्सन तो वहां
से भाग जाता है, परंतु लेना पकड़ी जाती है, जिसके बाद पहली बार लेना को देना पड़ गया जुर्माना देना पड़ गया। जुर्माना देने के बाद खैर उसे छोड़ तो दिया जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर पता नहीं देना का मूड कैसे रोम रोम रोमांटिक हो जाता है। तो वो उसके तैयार होते हुए वीडियो बनाता है और उससे कहता है कि देखो तुम कितनी अच्छी दिखती हो, परंतु लेना जिसकी पहले से ही फायर है तो वो इस पर गुस्सा दिखाती है और बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्ट नहीं करती। यहाँ पर देना उसका मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है क्यों ना हम दोनों को छुट्टी लेनी चाहिए और कहीं पर बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए। लेना ये देख करके समझ जाती है कि देना का लेने का प्लान है, तभी वो बाहर ले जा रहा है और बाहर हम लोग गपागप करेंगे। तो ये सुन करके लेना भी उसे एग्री कर देती है। खैर उस दिन लेना जब अपने क्लिनिक में थी तो वही पेशेंट वापस आती है। दोस्तों ये वही पेशेंट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो वही पेशेंट वापस आती है, परंतु इस बार वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। और दोस्तों इसका जो बाबू है ये वही बाबू है जो उस दिन कार में बेकाबू हो गया था। उसने जब लेना को देखा तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, परंतु बाद में फिर से उसकी लेने की इच्छा जाग उठती है। और जब सभी लोग उसके कैबिन से चले जाते हैं तो भैया जी वापस आते हैं और उसके साथ चढ़ बैठते हैं। परंतु लेने का कुछ भी लेने का प्लान नहीं था, तो उसे इस चीज से बहुत गुस्सा आती है और वो उसे कूट काट के वहाँ से भगा देती है। हालांकि इस बात से वो काफी दुखी भी हो गई थी और रोने भी लगती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये बंदा तो उसकी जान पहचान का ही निकला। खैर उसी शाम को जब वो घर वापस जा रही थी तो यहाँ पर हॉस्पिटल का ही एक बंदा उसे लिफ्ट देता है। अब खुश मत हो, हर बार लिफ्ट देने पर कार्यक्रम नहीं होता। यहाँ पर इस बंदे के बारे में एक बात जान लो कि जो लेना है ये इसकी क्रश है और अक्सर भैया जी लेना के नाम पर हिला चुके हैं। खैर यहाँ पर लेना का मूड ऑलरेडी बहुत खराब था, तो वो उसे अपने हस्बैंड का लाइव फुटेज दिखाती है कि वो किस तरह से उधारी के साथ एंजॉय कर रहा है और अपनी ही वाइफ को चीट कर रहा है। परंतु हम देखते हैं कि वो बंदा थोड़ा सा सुलझा हुआ है। वो उसे समझाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीट ही कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार उससे पूछना तो चाहिए क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा है कभी। लेना जो कि इसकी बातों पर घंटा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे तो ऑलरेडी कंफर्म था ये बात। खैर थोड़ी देर समझाने के बाद वो बंदा उसे ही चाटने की कोशिश करता है, परंतु लेना समझ जाती है कि वो क्या करना चाह रही है तो वो दूर हट जाती है क्योंकि भैया जी का क्रश है, भाभी जी का क्रश नहीं है। खैर इसके अगले ही दिन वो लोग निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पर और यहाँ पर रास्ते में हम देखते हैं कि जो देना है वो लेना को काफी ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करता है, परंतु लेना के माइंड में अभी भी वही बातें चल रही हैं। जिसके बाद वो लोग जब बीच के साइड में बैठे हुए थे तो लेना वहाँ पर इनडायरेक्टली उसे टोंट मारती है कि तुम यहाँ पर तो बैठे हुए हो, क्या तुम्हें अभी अपनी उस को एक्ट्रेस की याद नहीं आ रही, क्या उसके पास जाने का मन नहीं कर रहा। जिस पर उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लेना उसे टोंट मार रही है, परंतु फिर भी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद लेना उसे डायरेक्टली बोल देती है। ये सुनकर के देना को बहुत शौक लगता है कि उसकी वाइफ उसके बारे में अभी तक यही सोच रही थी। लेना उससे कहती भी है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में उसके मैसेजेस देखे थे, जिस पर देना ने उसे दे दिया रीजन दे दिया कि तुमने बस नोटिफिकेशन वाले ही मैसेजेस पढ़े, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर पढ़ना चाहिए था। हमारे बीच बात क्या चल रही थी, तुम्हें इतना तो पता ही है कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और हमें डायलॉग्स की जरूरत पड़ती है। वही वो डायलॉग्स थे जो कि उधारी मुझे सेंड कर रही थी। अगर तुम्हें ऐसा कुछ डाउट हुआ भी था तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था, पर तुम तो अपनी ही दुनिया में खो गई। ये बात जब लेना ने सुनी तो भैया उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। हालांकि शक करना तो इतनी बड़ी गलती नहीं थी, परंतु शक करने के बाद उसने कितनों का शक किया है वो सबसे बड़ी गलती थी। आज जिन्हें ये जोक नहीं समझ आया वो जाकर के पोगो देखो। खैर यहाँ पर वो लोग अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, जिसके बाद फाइनली उनकी एक बार फिर से अच्छी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। परंतु भैया लाइफ इतनी खुशहाल हो जाए आज तक किसी के साथ हुआ है क्या, तो इनके साथ कैसे होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि उस पेशेंट का जो हस्बैंड है टैक्सासुर इसलिए क्योंकि लेन देन के बीच में जो घुसता है वो टैक्स ही होता है ना, तो जो टैक्सासुर है वो उसे बार बार टैक्स कर रहा है टपाटप करने के लिए, परंतु लेना उसे ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो शार लेने जाती है और यहीं पर पीछे से पहुंच जाते हैं देना भैया देने के लिए, परंतु देने से पहले वो उसे एक शायरी सुनाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब करते हैं वादा हम रहेंगे अखंड, ठंडी बढ़ रही है बाबू शिमला नहीं हम चलेंगे झारखंड, स्ट्रॉबेरी ही लाऊंगा हमको पता है तुमको पसंद, पर तुमको दे रहे हैं सौगंध के करते वक्त न मचाना दुर्गंध सड़ा सड़ा के खराब कर देती हो आनंद, जिससे गिर जाते हैं वो हौसले जो हमने हाथों से किए थे बुलंद, अब तो मैं वहाँ भी एंट्री करूंगा जहाँ तुमने लगाया है प्रतिबंध, पट के फ्लावर बना दूंगा जैसे हो कोई फूल गुलगंध, गेम स्टार्ट हुआ तो नहीं होगा बंद, चाहे तुम क्यों न दे दो मुझे मृत्यु दंड। अब इसके बाद वो थोड़ा हनी भैया के स्टाइल में कहते हैं कि मृत्यु दंड से मैं डरता नहीं, हौसी आशिक हूँ बाबू मैं मरता नहीं, मेरा ठरकी है छोटू वो ऐसे सुधरता नहीं, और हिला लूं मैं कितना मेरा मन उसे भरता नहीं, ऊपर ऊपर से मैं कभी गुजरता नहीं, जब तक मैं गहराइयों में उतरता नहीं तब तक मेरा छोटू उभरता नहीं, और उभरना तो शुरुआत है बाबू इसके बाद तो वो रुकता नहीं, और मैं जानवर हूँ 2 घंटे से पहले मेरा छोड़ो हटाओ। खैर धुआंधार शायरी के बाद उनका धुआंधार पेलन कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। खैर उसी दिन लेना जब अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है तो जो उसकी पेशेंट थी वो बहुत गुस्से में उसके पास आती है और उसकी चोटी पकड़कर दह कंटाप संट कर देती है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि उसे पता चल गया था कि जो उसका बाबू है वो ऑलरेडी लेना के साथ बेकाबू हो चुका है। ये बात सुन
करके उसे बहुत गुस्सा आई, तो वो लेना का नाम खराब करने के लिए उसकी इस पूरी न्यूज को इंटरनेट पर डाल देती है। अब भैया ये सुन करके लेना को लेने के देने पड़ गए जब उसे पता चला कि ये खबर इंटरनेट पर आ चुकी है। ये सुन करके वो बेचारी बहुत दुखी होती है और रोते रोते घर वापस आती है। यहाँ पर उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है और भैया वो तो दिल टूटे आशिक की तरह बिल्कुल टल्ले हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ये सब कुछ पता चल चुका था। लेना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, परंतु देना कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। लेना ने उनसे काफी बार रिक्वेस्ट की सुनने की, परंतु देना कुछ भी नहीं सुनता। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लेना की काफी बदनामी हो चुकी है और वो अब हॉस्पिटल का नाम नहीं खराब करना चाहती, तो वो वहाँ से रिजाइन कर देती है। अगले दिन देना भी थोड़ा होशो हवास में आता है और वो लेना की बात को सुनता है और उसे समझता है और माफ भी कर देता है। मूवी की एंडिंग में देना उसे सजेस्ट भी करता है कि हम लोग ये सिटी छोड़ करके किसी दूसरी सिटी में रह लेते हैं, परंतु देना उसे ये करने से मना करती है और कहती है कि लोगों को कहने दो, बस कुछ ही दिन कहेंगे, उसके बाद सभी भूल जाएंगे। खैर